नपुंसकलिंगे वर्तमान स्वरो ह्रस्व भवति। नपुंसकलिंगे वर्तमान स्वरो ह्रस्व भवति। कहते हैं कि नपुंसक लिंग में वर्तमान स्वर को ह्रस्व हो जाता है। कहते हैं कि नपुंसक लिंग में वर्तमान स्वर को ह्रस्व हो जाता है, सोमक ऐसा हो जाता है। और फिर उसके बाद में अपन वो लगाएंगे अकारांत संबोधमुष्य, अकारांत लूँगा रुष्यमो मुआगमस वो हो जाता, मुख आगमन हो जाता। ह्रस्व कैसे हुआ? बस इन्हें बोल दिया कि वर्तमान स्वर का हर्ष हो जाता है, हर्ष स्वर हो जाता है। ऐसा एक सूत्री है, उनका नियम है। सोमक शब्द है तो उसमें स्वर कहाँ है? वो तो ह्रस्व है ही। क्या है कि जहाँ पर स्वर आए तो होता है स्वर, तो ऐसा होता है। वर्तमान अब ये नियम चलेगा, क्रिया विभक्ति तो चला, फिर बाद में पुल्लिंग के समान चलेंगे। तो फिर हम भी कर देंगे। ये हर्ष हो गया जी। इसका सोमपा शब्द था, तो इसको उन्होंने कहा हर्ष कर दो, हर्ष हो गया। और फिर मुँह का आगमन हो गया, मुँह का आगमन हुआ, मुँह में से ऊ चला गया, सोमपम रह गए, क्योंकि सी और अम आ जाए तो 236 सूत्र है ना, वहाँ पर मुँह का आगमन हो जाता है, इसे कुलम बनाए। वैसे यहाँ पर सोमपम हो गया, फिर सोम पे औरीम हो जाता है, सोम पे अवकारी हो जाता है। सोम पे अवर्णी वर्णी ये हो जाएगा, फिर तो कर दिया, फिर ई हो गया तो सोम पे हो गया। फिर सोम पानी 10 से 16 नपुंसक, तो कहा कि 10 से 16 घुट संज्ञा है, 10 से 16 सब नपुंसक लिंगा पर 10 से 16 हो, सी हो जाती है, ई हो जाता है 238। हाँ 238 239 सी का जस्ट प्रयास का सी हो जाता है। सी हो गया। इन तीनों में अभी पहला इसके बाद अभी सूत्र लगेगा धुट पूर्वा स्वराग परस्य नपुंसकलिंगे घुटी परे नु आगमो होती, ये हो जाता है। सी हुआ था, ये रह गया।
और जस और सस की गुट संज्ञा है इसलिए तो सस सी। और उसके बाद में धुतापूल और सुरापूल, धुरापूल और सुराकलस्य, स्वर के आगे धुट के पूल। तो जो जैसे सस का इसी हुए हो तो उसको धुट ही बोलेंगे। उसके धुट की पूल, धुट अपन बोलते हैं कि अंतस अनुनासिक वर्जित व्यंजन धुट है, अंतस और अनुनासिक से वर्जित। तो यहाँ पर तो सी के पहले हो जाए, मतलब सी था पहले तो इसके पहले जस्ट था पहले, और उसका तो सी बना दिया। अब सा भी बोलो तो सा का लोग किया है उसी में। और अनुनासिक नानियाना नामा उससे वर्जित है ना ये सी। इसके पूर्व में नू का आगमन होगा, आगमन, नू का आगमन हो जाएगा। ये घुट से ही मतलब ये है कि ये घुट है, इसके पहले नू का आगमन हो गया और नू में से वो चला जाएगा, इसमें से भी सा चला जाएगा, है ना। सा चला गया ना, सा का अनुबंध हो गया, सा चला गया तो ई रहा और नू में से ऊ चला गया। अब इसमें ई इसमें मिला दो नाम, ई जो रही ई से मिल जाएगी, ई रही ई से मिल जाएगी। और फिर इसके अलावा भी मैंने कहा घुटी क्या संबुद्धो इतिदीर्घ, ये बोला क्योंकि असंबुद्धि में दीर्घ हो जाता है। कौन कौन से सूत्र पंचाद और घुट, घुट में हो जाता है, 5 आदि के घुट कहलाते हैं ना, तो ये घुट है, इसे ये दीर्घ हो जाएगा पा, सोम पानी, सोम पानी हो जाएगा। कौन कौन से सूत्र लगे? पहले नंबर तो लगा 239, पहले नंबर तो क्या हुआ कि जैसा आया तो सी हो गया। हाँ अपन क्या ये बना लो ना, पहले नंबर सोमपान सोमपा शब्द था तो सोमपा से जस और सस का उनकी गुट संज्ञा है तो सी का आगमन हो गया, सी आया। फिर धुट के पूर्व, ये धुट भी है, इसके पूर्व नू का आगमन हो गया, ना रहा तो इसमें 240 लगाया। हाँ 239 लगा, 40 लगा, तो इससे क्या हो गया, नू का आगमन हो गया। और फिर नू का आगमन हुआ, ऊ तो चला गया और सी में से भी सा चला गया, है ना, ई रहा। और फिर ई नामे मिल गया और घुटी पंजा घुटी है ना। सबसे पूर्व में तो अपन सोमपा का सोमप ऐसा बस बना देंगे, हाँ फिर सोमप धनजस का देंगे। हाँ वो तो क्या है कि यहाँ पर पहले उसको हटाया फिर दीर्घ किया। ऐसा करें। अभी भी क्या इन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी हटाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सीधा एक कर दिया कि
सबसे पहले जस जस और सस आया ना, जी जैसे सस का सी हो जाता है। जी एक किया उन्होंने 10 38 39 फिर सी हो गया। फिर इसके बाद नू का फिर जुट के कुल्लू का आगमन हो गया। तो नू का आगमन हुआ तो सोमपा और नू के ऊ का लोप हो गया, सा के सा का लोप हो गया। तो फिर अपन को दीर्घ वो वाला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और सूत्र लगा रहे थे दीर्घ करने वाला, क्योंकि वो पूर्व से ही दीर्घ है। लगाए थे ना दीर्घ हो जाता। तीन सूत्र लगे 238 39। हाँ, जहाँ पर दीर्घ नहीं वहाँ दीर्घ करना है। तो यहाँ पहले से दीर्घ है, अगर से ऊपर का लगा देंगे तो फिर वहाँ पर जो है क्या होगा, सोमप नहीं सोमपा नहीं बनेगा। सोमपा जी नहीं है ये तो हस्त हो जाएगा। ये तो लिखा है ऊपर 240 सूत्रों से अपन सब लेंगे वर्तमान स्वर यहाँ पर इस सूत्र से हो जाता है। चलो हर्षो नपुंसक 244 सूत्र है। वर्तमान में हर्ष हो गया, पहले इन्होंने हर्ष होता सभी हो जाते हैं पूरे, कहीं भी लगा लो। इसलिए वो पहले से हो जाएगा, तो लगाना पड़ेगा, फिर बाद में लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में ये लगाना पड़ेगा कि जो है मुठी से समृद्धि, असल में समृद्धि को छोड़ करके बाकी मुठी में दीर्घ हो जाता है, तो हो जाएगा धीरे। सोमपम सोमके सोमपानी, ये तो वो है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। हाँ वैसे ही है। सेम वही है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। हाँ द्वितीय भी वही और फिर बाकी पुल्लिंग ऐसे बनाना। हे सोमप हे सोमपे हे सोमपानी, मतलब कि सोमपम सोमपे सोमपानी से पुल्लिंग मत लगाओ, पुल्लिंग मत चलेगा। सोमपेन जैसे पुरुषेन लगा है, सोमपेन सोमपाब्रम सोमपे सोमपा सोमपाब्रम सोमपे, सोमपा या सोमपाद दोनों बनेंगे। सोमपाब्रम सोमपे सोमपर सोमपियो सोमपा नाम सोमपे सोमपियो सोमपे सोमपे। नामी इसलिए जो है शाह हो जाएगा, शाह हो जाएगा। नामी है, नामी है, नामी कर परास्पर आता है, वो वाला सूत्र लग जाता है। नामी कर परा प्रत्यय विकार में स्पर्शी समूह विसर्जनीय शाम करोगी। तो सोमपा और उसके बाद नाम लगाया अपन, नाम सोमपा नाम। सोमपा नाम वहाँ तो ठीक है, सोमपा नाम वहाँ नहीं होएगा, ना का आगमन होता है और दीर्घ मामी चलो ना का ना तो नहीं होएगा। नहीं यहाँ कुछ हुआ नहीं, अगर रू नहीं है ना यहाँ, रू ला सा नहीं है तो यहाँ तो दीर्घ का तो सा की बात ही नहीं है, तो सोमपा नाम ही बनेगा। लेकिन यहाँ नामी है इसलिए सा हो जाएगा, बाकी कहीं पर भी ना नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए रू चाहिए, रा चाहिए, सा चाहिए, वो नहीं है। सोमपेश सोमपेश सेम पुस्तक थे। अकारांत हो गया पुल्लिंग का, यहाँ लिखा भी नहीं पुस्तक जैसे चल रहा है, चल सरल उदाहरण पुस्तक का। अच्छा
ता का दा भी हुआ कहीं, सोमपात या सोमपाद। और सब शब्द संस्कृत नहीं है तो ऐसा हो सकता है, जैसे चलते सलाह तो देते हैं। हम्म, 4 बजे से क्लास थी ना, हाँ 4 बजे। तो हमने कहा हम्म, ये भी अच्छा लग रहा है महाराज जी, संस्कृत का आप बता रहे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, आप रूप हाँ। अनुसार बता रहे हैं, हम्म, अच्छा लग रहा है सुनकर। सुनना हो तो सुनो, अब कोई और लोग नहीं आता तो नहीं सुनाते। जी जी और बारी शब्द आ रहा है, इकारांत को नपुंसकलिंग को बारी शब्द, बारी शब्द आ रहा है। पुस्तक अकारांत था, ये सोमपा आकारांत था। पुस्तक को एक अकारांत हो। अकारांत, ये तो सोमपा शब्द आकारांत। लेकिन समान चलेगा, विशेष कुछ कहाँ हुआ। जैसे वहाँ पर था ना, तो अकारांत तो कुल शब्द कुल है और ये सब ये है ना, ऐसे ही है। दान, कुलम सब धन धान्य मित्र वस्त्र, इसमें पुस्तक हो जाएगा। कुल शब्द की समान ही चलेगी। अब ये बारी शब्द है, बारी शब्द बारी शब्द है। फिर आप कहते हैं कि सब, अब सी विभक्ति आ गई अपने पास। तो विभक्तियाँ हमारे यहाँ ऐसी चलती हैं, सी यौ यस अमौ सस काभ्याम ये भ्याम भ्यस यसी भ्याम भ्यस यस ओ सांगी यो सिप, ऐसी चलती। हमारे काल्पनिक हो जाते हैं, विभक्तियाँ लगती हैं। तो अब ये स्वराम चल रहा है, स्वराम के लिए नपुंसक चल रहा है। तो नपुंसकात् स्यमोर लोपो न च तदुक्तम। नपुंसकात् स्यमोर लोपो न च तदुक्तम। नपुंसकात् परयोः स्यमोर लोपो भवति तदुक्तम कार्यं न भवति। नपुंसकात् परयोः स्यमोर लोपो भवति तदुक्तम कार्यं न भवति। तो नपुंसक लिंग में सी और अम का लोप होता है ना? और इसके बाद क्या होता है, तो किंतु मुंह और तू का आगमन नहीं होता, मुंह और तू नहीं होता। जैसे वहाँ मुँह आगमन हो गया था, किंतु तो वो नहीं हो रहा है। वो अकारांत बोला ना, अकारांत संबोधो मुझसे, वो भी नहीं हो रहा है। और अन्यादेश तू वो भी नहीं हो रहा है। इन्होंने बोला ये सब नहीं होता। और फिर वारी, मुँह का आगमन नहीं हुआ। मुँह का आगमन नहीं हुआ, तो वैसे ही रह गया बारिश शब्द। लेकिन सी और अम का लोप हो जाता है बस, लेकिन मुँह का आगमन नहीं। अब सी का लोप कर दो अपन, फिर विभक्ति चलेगी, बारी रह गई, बारी ही रह गई। फिर आगे आता है नामिनः स्वरे। नामिनः स्वरे। नाम्यन्तान् नपुंसकलिङ्गात् नु आगमो भवति स्वरे परे। नाम्यन्तान् नपुंसकलिङ्गात् नु आगमो भवति स्वरे परे। और औरिमिति इत्वं नत्वंच ऐसा है। औरिमिति इत्वं नत्वंच। तो नपुंसकलिंग में नु का आगमन हो जाता है स्वर वाली विभक्ति आने पर, ऐसा उन्होंने बोला। तो अब जैसे अपने पास बारी और नु, बारी औ था, इसमें इन्होंने कहा कि नु का आगमन,
तो एक औ के सामने नु का आगमन कर दो और औरीन हो जाता है, औ का ई हो जाता है, तो इसका उ ई कर दो और ऊ में नू में से ऊ निकाल दो, अनुबंध है तो ना रह गए। और ये राह आया ना, इसलिए ना का ना हो जाता है। रश्मि वर्णी भो नूनम नंत्या स्वलहाया कबर खबर गान करो, इसमें तो लग जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें ई में ला देंगे और ना का ना कर देंगे, तो ऐसे तो ये अपन को जो है वाणी औ था तो औ का ही कैसे? औरीन तो अवकाई तो पहले बनता है ना, औरीन। अपन पढ़े थे तो उसे गंगा करो औरीन भगवती। तो देखो वाह ये हो गया, और उसका ना हो जाता है तो वाल्मी हाँ ये होता है और ये ऐसे वारिणी, तो वारिणी। अब इसके बाद इसमें दीर्घ होगा एक और, अब अपन जब वो चलेंगे इसमें बहुवचन में, तो इसमें क्या होगा कि नू के आगे का दीर्घ हो जाएगा, है ना? नहीं दीर्घ होता है, नहीं आगे बहुवचन में बोल रहा हूँ, बहुवचन में देखो अभी गुटी से संबुद्ध होता है ना, पंचाला गुट है तो समबुद्धि को छोड़ करके दीर्घ हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा। अब अपन चलते हैं जस पर, तो वारी और जस शब्द आगे, जस विभक्ति आगे, और जस का अर्थ बचता है, जहाँ पर अनुबंध चला जाता है तो अश्वहा, ऐसे अश्वहा। और इसके बाद बता रहे हैं कि जसी पूर्वक नुरागम सामान्य विशेषो विधि बलवान न्याय। तो बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो वारी शब्द में अपन सामान्य और विशेष विधि, सामान्य से विशेष विधि बलवान, विशेष विधि बलवान होती है। इन न्याय से उपतम चंद्र ने कहा भी है कि जहाँ पर भी ऐसा आएगा तो समझ लेना कि सामान्य और विशेष में विशेष विधि बलवान जब होती है तो यहाँ पर इस परिभाषा के कारण घुट जो घुट ने दिया है, घुटी नू, शुद्ध से नू का आगमन होगा, क्योंकि नामी स्वरे शुद्ध सामान्य है। कुछ सामान्य शास्त्रो नूनम विशेषो बलवान भवेत् परेण गुण बाधो वा प्रायसो दृश्यता में।
सामान्य शास्त्र को विशेष परेण पूर्वपाद होगा प्रायश्चो दृश्यता में। तो दुट्ठा दुटिनु इति तनेन सूत्रेण रागो भवति, ऐसा पहले बताया था। तो का निश्चय से सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान होते हैं। इस व्याकरण शास्त्र प्राय करके पर सूत्र से पूर्व सूत्र बाधा को प्राप्त हो जाता है। जैसे अब जो सूत्र आ रहा है उससे पूर्व का सूत्र बाधित हो जाएगा। यहाँ कुछ नियम लगेगा। ये कहते हैं इन हन पूषायमनाम शौच, इन हन पूषायमनाम शौच, इन हन पूषण अरीमन इत्येषा मुपधाया दीर्घो भवति नपुंसकलिंगे जस् ससोर आदेशो सौ चा संबद्धो शौच करें। इन हन पूषण अर्यमन इत्येषा मुपधाया दीर्घो भवति नपुंसकलिंगे जस् ससोर आदेशो शौचा संबद्धो शौच करें। नपुंसकलिंग में जस और सस के स्थान पर आदेश को सी और संबुद्धि, जो संबुद्धि भिन्न सी है, उसके परे इन हन पूषण और आहिमन इन शब्दों की उपधा को दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे वारी शब्द है तो वारी में ई है ना, इसे इन बोले। अब इसमें देखो नू का आगमन हो गया था तो इन तो हो ही गया, इसलिए फिर दीर्घ हो जाएगा। नहीं, वारीणी ऐसा हो। वारी के जस को पहले सी किया और सी का ई बस बचा। हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो होगा। वारी और ई इतने ही तो पहले बचा। तो ये तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो ई है इन कैसे हुआ, तो अपन तो पहले ही सूत्र पढ़ के आए थे कि जस सो नपुंसके और फिर जस सो सी, ये पहले बोला जस और सस में सी आदेश हो जाता है, सी में से सा चला जाता है, ई रह जाता है, और नू का आगमन होते इन नहीं हो गया था। ई और ना। हाँ ई और ना, तो फिर इनके तो लिए ना तो बीच में होता ना, ई के बीच में ना का आगमन होता, वहां बाद में थोड़ी होता जो इन बोले उसको। नहीं। अब देखो बारी और नू का आगमन वो बाद में हुआ ना, तो बारी नू और ई बाद में बचता। देखो ये पहले दिन हो गया और पहले दिन कर दिया ई को, तो बारीकी को पहले ही कर दिया। अभी तो ये बताया इन्होंने कि यहाँ पर नू का आगमन तो पहले हो ही जाता है, जैसे बारी। अब ऐसे जस और सस का सी हो गया, सी किया और फिर नू का आगमन यहाँ हो जाता बीच में, है ना, तो ऊ चला गया, ना बचा, है ना, और ये सा चला गया, ई बचा। तो ई हमेशा इस तरफ आती है, ये जो व्यंजन के इस तरफ लगती है कभी नहीं, तो इन नहीं कहलाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे मानो इससे भी ले सकते हैं अपन, बारी में जो ई है ना उससे भी ले सकते हैं। छोटी ई सर ई हाँ। बड़ी हो क्या गया। होता है कि व्यंजन सही है कि व्यंजन के साथ जो स्वर मिला हुआ है इसको लेकर के अपन कर सकते हैं, तो इन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी उपदा को दीर्घ हो जाता है। इसलिए इसका दीर्घ हो जाएगा, ऐसा वारिणी हो जाएगा, वारिणी। ये हो गया जस वाली विभक्ति। तो वारिणी वारिणी ऐसे रूप बन गए। है ना, इस प्रकार से ये रूप बने। वारी वारिणी वारिणी।
दीर्घ वाला सूत्र कौन सा है जो दीर्घ का किया? दीर्घ वाला सूत्र कौन सा ये है? बीच में है ना, घुटी से संबुद्धो ना, असंबुद्धि जो घुटी है ना, पंचा तो घुट बोलते हैं सी औ जस अम औ, बस ये 5 के आदि के घुट है, इनमें दीर्घ हो जाता है। उपधा को दीर्घ किया है ना, तो फिर इन्होंने हम का मतलब इनका को इको का को इनको इको का को तो उपधा को दीर्घ किया है। तो धा को दीर्घ। वो इन जो आया शब्द इनका क्या होगा, इनका क्या हुआ फिर उसका? नहीं, कुछ नहीं, इनने बताया कि पर इसका ई जहाँ छोटी इन ई हो, और छोटी ऋतु बड़ी बन सकता था। एक बाई की छोटी ई और इसका इनका ई तो मिलकर आर ई प्लस नहीं, इनको बीच ज्यादा में ना नहीं, था ना। इनका आदेश नहीं किया है, इनका आदेश नहीं, इन्होंने कहा कि इन जहाँ अपन बोलो ना कि रा में ई है और अच्छा, ई बाद, जहाँ हो। हाँ, और बाद में ना है, ये इन कहलाते हैं। ई हाँ ई जहाँ हाँ, इस वजह से दीर्घ हो जाता है, ऐसा बोलो। और पूषण क्या है, पूषण नहीं, ये बाद में आएगा, अभी यहाँ ये अभी नहीं है, हम पूषण वगैरह बाद में आएंगे, सूत्र तो अभी कह दिया, लेकिन ये चीजें बाद में आएंगी, वहां लगेंगी, अभी यहाँ पर इसको नहीं लगेंगी। और समुद्दी में जो जिस प्रकार बनता है ही वाला। वो बता दे रहे हैं कि हे बारी, और फिर यहाँ पर ही वाला। उन्होंने कहा है, अपन देखते हैं, नाम्यंत चतुराम वाह सुताया है। तो कहते हैं कि समबुद्धि परे होने पर नाम्यंत और नपुंसक लेकर चतवार शब्द के स्थान पर जो कारी कहा हुआ है, कारी विकल्प से होता है। यहाँ बारे भी बनाया, बारे हे बारी, हे बारी। समुद्ध हो जाए। हाँ, इन्होंने क्या किया है कि ये तो वो जो अपन ई और ऊ की क्या संज्ञा, अग्नि संज्ञा है, मुनि अग्नि मुनि संज्ञा वाला ना। है ना, ई और ऊ की अग्नि संज्ञा है ना, पहले बताया था। मुनि में। तो मुने जो बताया, बस वैसा बना लेना। हम्म। तो हे मुनि, ये भवती वो भवती संबुद्ध अग्नि से ये होती वो होती, 164। तो वह लग जाता, तो हे बारे में बन जाए, हे बारी, हे बारी, हे वालिनी, हे वालिनी, तो वारी, वालिनी, 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 ये भी द्वितीय में हो गया। फिर वालिना, अब ये सब इस पुल्लिंग के समान बन रहे हैं। इनता हो जाता ना, इनता जी। ता का इन हो जाता है, तो इन होकर के इनका बाई को बाई ना आ हो जाएगा। हाँ ना बनेगा। ना तो चलिए ना, पुरुष जैसे। ना बनेगा तब ना, फिर उसका नाम ही बनेगा, हाँ, नाम। रा शब्द रा है इसलिए उसका नाम बनेगा। तो वारिना, वारिभ्यम, वारिभी, वारिणी, वारिभ्यम, वारिभ्यम, वर्णा वारिना। वर्णाए वर्णाए ऐसे अपन चलाते चले जाओ। वर्णाए वारिने, वारिणे, वारिभ्यम, वारिभा, वारिना, वारिभ्यम, वारिभ्यम, वारिना, वारिनो, वारिना, वारीनाम हो जाएगा। नू का आगमन होगा, और ना का ना हो जाएगा, रा है इसलिए, और नाम उसकी दीर्घ मामी सलोंग सूत्र से नू के पूर्व का दीर्घ हो जाएगा, तो वारी नाम बनेगा। फिर वारिणी, वारिनो, वारिणी, वारीशु। सखी जैसे। सखी हुए सब। सखी जैसे बने। तो थोड़ा वहाँ की भी थोड़ी अलग है। नहीं
बाकी सब पुल्लिंग बद बनेंगे ना, जैसे पुल्लिंग में भी तो इकारांत लेना पड़ेगा ना, मुनि पुरुष जैसे मुनि मुनि शब्द के समान ऐसे बन सकते हैं, या फिर मुनि शब्द की थोड़ी विधि अलग है। मुनि का अलग है। वो अलग है, यहाँ पर जो अपने लिए नाव वगैरह का आगमन होता है ना, वो अलग होता है। तो किसके जैसे बना? सखी पंथी जैसे। सर्वारी विभक्ति में ना का आगमन हो जाता है, इसलिए सब जगह ना का आगमन किया जैसे दिया ना। नहीं तो पुल्लिंग ऐसे किसके समान चले पुल्लिंग में? अगर नू का आगमन कर दो फिर तो पुरुष के समान चल जाएंगे, लेकिन ना वारी के साथ ना का आगमन करना पड़ेगा। नामिना स्वरे, ये 240वां सूत्र है ना, नामंतान नपुंसकलिंगान निरागमो भवति, स्वरे पर जितनी स्वर वाली है ना वहाँ किया, बाकी में नहीं किया। जैसे वारिना वारिने वारिना वारिना वारिन, तो वहाँ स्वर वाली विभक्ति में, और यहाँ भी वारिनो जैसे ओस आ गई तो भी किया, और वहाँ भी स्वर वाली विभक्ति तो आम। पुरुषैन बनाते अपन, तो वारिणैन बनता तो नहीं क्या बोल होता? फिर किसके समान चले? कहाँ पर? अगर पुरुष के हाँ, समान वहाँ लगाए वो तृतीया अलग से। चीज है, बनेगा वहाँ। वहाँ पर वो अलग चीज, वो वैसे पुरुष के समान नहीं। यहाँ पर तो इन आया इन होगा ना, पुरुष इन करना होगा, करना ना करना होगा। हाँ तो पुरुष ऋण ऐसे बारी ऋण क्यों नहीं बन रहा? बारिश है, वहाँ पर वो अकारांत है और ईकारांत है, तो कितना आप पुरुष के समान चले, अरे वो अलग सब जगह नहीं, बाकी सब बाकी तो फिर बाकी किसके चीज़ें। समान चलेंगे? इकारांत में समान सखी तो जैसे कुछ नहीं सारे चल अलग रहा। ही चीज है, किसी का समान नहीं चलना है। सखी पति हाँ जैसे। वो नहीं, वो अलग चीज है, उसके लिए अलग ही चीज है। चलो बस बोली समागे